जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। जब भी कोई इस देश में किसी की मदद करेगा, उठने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको बदनाम, ये इस देश की साजिश है। नहीं, मैं तो गलत हूं ही, मैं तो चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और जो जो इल्जाम लगाओगे मैं मान लूंगा। मैंने तो इस चीज पर कभी विरोध ही नहीं किया किसी का। किसी ने कहा ये कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कहा बिल्कुल। ये कभी स्कूल नहीं गया जी। इसने कभी आईएएस नहीं दिया, बिल्कुल सत्य वचन। और इस देश में बहुसंख्यक लोग जब आप पर हमला होता है तो मजा लेने लगते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति मुझे भी बुलाते हैं, हमारे यहां से पढ़ा दो। क्यों पढ़ाते? हमारा मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। और शिक्षक आमतौर पर बहुत सरल होता है। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूं ही नहीं। लेकिन शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं, वो आमतौर पर सरल होता है। वो बवाल नहीं करना चाहता, वो झगड़ा नहीं करना चाहता, वो लड़ाई नहीं करना चाहता। परिवर्तन को समझो। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे? उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके, कार लेके चले आते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, अरे जवान लड़ाओगे, और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। कभी भी जवान भाई, जवान दोस्त, जो किसी भी बड़े लड़के को स्त्रियों पर तो हाथ उठाया ही नहीं जा सकता। मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। इनको पब्लिकली, भाई आप कहा है उसको पब्लिकली कुछ मत कहिए, पब्लिकली तारीफ करिए, सिकंदर है हमारा। अकेले में कूट दीजिए कि बदतमीजी करते हो। इलाहाबाद में हमारे कुछ मित्र थे, तो उन्हें इलेक्शन का चंदा चाहिए था। तो व्यवसायी लोग ऐसे चंदा तो देते नहीं कभी कभी, तो इनको दबाव बनाना पड़ता है। तो वहां के बहुत बड़े शराब व्यवसायी थे, तो उन्होंने चंदा देने से मना कर दिया। तो आप इनसे चंदा कैसे लिया जाए? बोले एंटी लिकर मूवमेंट चलाओ। तो हमसे आए कहे कि शराब विरोधी आंदोलन चलाना है। मैंने कहा हमें हम न जाएंगे। अमेरिका कहता है सीरिया के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन। ओ बेचारा बशर अल असद, उसके पास एक HCl की बोतल है, वो भी डाइल्यूट। सबसे ज्यादा केमिकल वेपन तुम्हारे पास है, तुमने पहली बार यूज किया वो मासूम वियतनाम के लोगों के खिलाफ, और तुम सीरिया को कहते हो कि उसके पास केमिकल वेपन है। तो जब ब्रिटेन ने कहा कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि हमें रेड इंडियनों के अधिकारों की चिंता है, तो अमेरिका के लोगों ने कहा तुम लाखों रेड इंडियनों को तुमने मार डाला और तुम ऐसा कह रहे हो। और अमेरिकी कॉलोनी के लोगों ने इस ग्रीनविल नीति को रिजेक्ट कर दिया। ग्रीनविल की सरकार गिर गई। ग्रीनविल की सरकार गिर गई इस बात पर। एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, रॉकिंघम। सरकार गिर गई ग्रीनविल की, इतना बवाल हो गया। नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, रॉकिंघम। समझो, अपने मन को जिंदा करो। किसी से भी सीखने को मिल रहा है, सीखो। लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं?
सुअर, उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं सुअर। किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। विवेकानंद को सीखना था, वैश्या से सीख लिए। सीख तो तुम किसी से भी सकते हो, मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें सीख मिल रही है तो ले लो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो। ताकत से उत्साह पैदा होगा और उत्साह से तुम विजेता बनोगे। कोई पढ़ाई तुम्हें विजेता ना बना पाएगी, कोई किताब तुम्हें विजेता ना बना पाएगी। विक्ट्री मिलेगी उत्साह से, उत्साह पैदा होगा ताकत से। मेट्रो की लाइन लगी है, लोग टिकट खरीद रहे हैं और 5 फुट 2 इंच का एक 20 किलो का आदमी चला गया, साहब तो लाइन में आइए, लाइन में आइए, वी आर फुल, लाइन में आइए। और वहीं पे 2 गुज्जर आ गए 6.5 फीट के, 200 केजी वेट, और हट जावे, हमारी तो टिकट दियो। पीछे लोग खड़े होके बस ऐसे सर झुका के बस ऐसे भुनभुनाते रहते हैं कि कोई कानून ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कहीं से भी टिकट, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। 2 आगे गुज्जर के लड़के डासना से, ओ भाई 2 टिकट दियो जरा, हाँ भाई साहब ले लो भाई साहब। वो उत्साह कहां से है? ताकत से। तुम मोटिवेशन की क्लास में उत्साह ढूंढ रहे हो, ताकत पैदा करो मन की, ताकत पैदा करो शरीर की। और जिस दिन इस देश के 90% युवा में ताकत और उत्साह हो जाएगा, हमारी टेरिटरी होगी अफगानिस्तान तक, इंशाअल्लाह। जय हिंद। भारतीय संस्कृति में तो सब कुछ देवता माना गया, बड़ा पश्चिम के लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ हमारे लोग भी उनके साथ हो गए। वही है ना, समझदारी जो है, समझदारी आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी कभी जब बड़े लोग सो कॉल्ड बड़े लोग या थोड़ा सा डेवलप्ड लोग किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, तो जिस सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं उसके भी कुछ लोग अति उत्साह में उनका साथ देते हैं। तो अंग्रेज शासन यहां पे था, तो अगर उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेवकूफ कहा, तो यहां जो लोग उनके साथ थे, उन्होंने कहा सर ये सर पूरे बेवकूफ, सर पूरे। मैं बैंगलोर में था एक रिसोर्ट में पिछले महीने, वहां कई सारी फैमिलीज, वेल स्टैब्लिश्ड फैमिलीज आती थी, उनके बच्चे पूरी डिश छोड़ देते थे, पूरी डिश। एक डोसा लिया, एक टुकड़ा खाया, भाग गए। एंड पेरेंट्स, मेजॉरिटी पेरेंट्स डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने देखा वो जो अभिभावक है, मां बाप है, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। सर हम तो भूखे रहे हैं सर, हमें पता है भूख क्या है सर। हमारी बस यही इच्छा होती थी कि प्रभु एक हिटलर भेज दे इस देश में, एक चंगेज खान भेज दे जो मारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर। जरूरी होता है सर, इन लोगों का भी आना जरूरी होता है। अनपढ़ हो तो एक बात मान ले कि भैया इनको समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, स्पीकिंग इंग्लिश, आई वाज इन लंदन लास्ट नाइट, वो उनके बच्चे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भोजन को बर्बाद ना करें। भोजन को बर्बाद ना करें। जर्मनी में फाइन देना पड़ता है सर, टाटा ने दिया था, रतन टाटा ने। डेवलप्ड कंट्री है। इस देश में खाना छोड़ना, पानी छोड़ना
लोग शान समझते हैं। वो गाना है ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने अन्न को देवता कहा, भूमि को देवता कहा, जल को देवता कहा, एयर को देवता कहा, पेड़ को देवता कहा, क्योंकि देवता कहने से एक भाव पैदा हुआ और भाव ने सम्मान पैदा किया और सम्मान ने सुरक्षा दी, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में रहना है। एक वर्ड कल मैंने उठाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और फिर मैंने चर्चा की कि ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, वी ऑल आर ऑर्डिनरी, हम सब साधारण हैं। अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर ले तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं, जिनमें मैंने आपको बताया संघर्ष को आप अपनी आप मौज बना लें, डिसिप्लिन, धार्मिक हो जाएं, पाखंडी नहीं, और स्वयं को देखें। ये 4 सूत्र कल मैंने आपको बताए, क्या उसके पिलर्स हैं, पिलर्स। अब सवाल एक बहुत बड़ा जो आज हमारे मित्र ने कहा कि सर ये डेवलप कैसे किया जाए, ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी। तो आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जी, पहली टी त्याग, त्याग सैक्रिफाइस, पहली टी त्याग सैक्रिफाइस, और दूसरी टी तपस्या, पेरेंट्स। अब ये क्या है, ये त्याग और तपस्या क्या है? मैंने कहा इस सीरीज को पूरा ही कर दे, जब शुरू कर दिया तो पूरा ही कर दे। टेंपल माउंट कल भी बता देंगे, मंडे को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां तक तो पता ही है, 6 डेज वॉर तक मैंने डिस्कस किया ही है, कहानी अपने दिमाग में रखिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब त्याग और तपस्या। सर जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैं, आप देखते होंगे बार बार एक चीज पर बड़ा विरोध करता हूं मैं, एम्बिशियस आदमी को मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए ना, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो लेक्चर है वो नशे की तरह है। आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लगा लोगे, वो थोड़ी देर के लिए नशा कर देगा, आपको बड़ा ताव में ला देगा, आपको थोड़ा सा रेजुविनेट कर देगा, थोड़ा मोमेंटम ले आएगा, लेकिन ये बाहर से होगा सर। मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर तुम्हारे कोई चेंज नहीं करता। और जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा, जिसको सद्गुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, तब तक तुम लाखों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो डेली जब भी परेशान होते हैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं। वो उसकी वजह यह है कि इंटरनल कोई चेंज नहीं हो रहा है। सद्गुरु ने एक बड़ा प्यारा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आज तक सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का, सद्गुरु से, लेकिन मैं उनके कामों से बड़ा खुश हूं। कभी ईश्वर की कृपा रही तो मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इनर इंजीनियरिंग पर। अंदर बदलाव करो, अंदर। इनर इंजीनियरिंग, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सद्गुरु का, इनर इंजीनियरिंग। जब तक आप खुद का अंदर से बदलाव नहीं करोगे
तब तक आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक टर्म कॉइन किया, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, बड़ा प्यारा टर्म, द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे आशुतोष महाराज जी ने एक टर्म कॉइन किया, दिव्य ज्योति। कहां पे है? तो पता चला इनसाइड है, द इंटरनल लाइट। तो मैंने कल आपको यह तो बता दिया कि वो कौन से एक्स्ट्रा पिलर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कैसा किया जाए। तो उन्हें डेवलप किया जाएगा त्याग और तपस्या के बल पर।